नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान में कृषि व बागवानी क्षेत्र में की गई अनेक नवोन्मेषी पहल। बजट में राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप एक नई योजना की घोषणा। कृषि क्षेत्र के लिए 582 करोड़ रुपए और बागवानी क्षेत्र के लिए 531 करोड़ रुपए प्रस्तावित। किसानों बागवानों की आर्थिकी सुदृढ़ होने से सुनिश्चित होगा हिमाचल का समग्र विकास। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा 17 फरवरी को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत बजट अनुमान में बागवानी व कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए बहुआयामी प्रावधान किए गए हैं। इन क्षेत्रों के लिए 1113 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। बजट अनुमान में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्राकृतिक खेती के अंतर्गत रोजगार के अवसर व आय में वृद्धि तथा समृद्ध किसान हिमाचल की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। प्राकृतिक खेती में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तीसरे चरण में एक नई योजना राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना की घोषणा की गई है। अध्यक्ष महोदय, कृषि क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो कि प्रदेश की लगभग 69% जनसंख्या से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है। प्रदेश के कृषकों की आय में वृद्धि के लिए हमारी सरकार सदैव ही प्रतिबद्ध रही है। मैं प्राकृतिक खेती में स्वरोजगार को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तीसरे चरण में एक नई योजना राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना की घोषणा करता हूं। इसके अंतर्गत प्रथम चरण में प्रत्येक पंचायतों से 10 किसानों को जहर मुक्त खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस प्रकार लगभग 36,000 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। जो किसान पहले से ही खेती कर रहे हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। जो भी किसान इस योजना से जुड़ते रहेंगे तथा गेहूं में यूरिया 12-32-16 और मक्की में यूरिया खाद का इस्तेमाल ना करके गोबर का इस्तेमाल करेंगे, उनका अधिकतम 20 क्विंटल प्रति परिवार अनाज एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा करता हूं। बेरोजगार युवाओं को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूं को 40 रुपए तथा मक्की को 30 रुपए प्रति किलोग्राम का न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रावधान तथा 36,000 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हिमाचल प्रदेश कृषि मिशन के अंतर्गत 2500 कृषि क्लस्टर समूहों को विकसित करके विभिन्न क्षेत्रों में उच्च मूल्य फसलों को बढ़ावा देने के साथ साथ मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना बनाने का प्रावधान किया गया है। शिमला जिले में मेहंदली व शिलारू तथा कुल्लू जिले के बंदरोल में नई मंडियों के निर्माण की घोषणा की गई है। सिरमौर में पौंटा साहिब, खैरी, घंडूरी और नौराधा, कुल्लू में चौरी बिहाल, पतलीकुल और खेकसू, मंडी में टकोली और कांगनी, कांगड़ा में जसूर, पासू और पालमपुर तथा सोलन में परमाणु और कुनिहार और वाकनाघाट मंडियों का उन्नयन किया जाएगा। बजट अनुमान में किसानों की सुविधा के लिए चैटबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भू अभिलेख हेल्प डेस्क तथा किसानों के डेटाबेस सहित एक वेब आधारित कृषि पोर्टल और मोबाइल ऐप बनाने का प्रावधान किया गया है। सब्जी उत्पादन के माध्यम से किसानों को उचित गुणवत्ता की पौध तथा उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण देने के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हाई टेक्निक वेजिटेबल नर्सरी प्रोडक्शन खोलने की घोषणा की गई है। बागवानी क्षेत्र के विकास के लिए एक बागवानी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जो गुणवत्ता, कौशल, पर्यटन तथा बाजार संबंधी आवश्यकताओं के लिए वन स्टॉप रिसोर्स सेंटर के रूप में कार्य करेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में प्रदेश के बागवानों का एक बड़ा योगदान रहा है। बागवानों की आय में वृद्धि हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। मैं 2024-25 के दौरान बागवानी क्षेत्र में
300 करोड़ रुपए की लागत से निम्न विकास कार्य पूरे करने की घोषणा करता हूं। 75 लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण लगभग 1200 हेक्टेयर क्षेत्र में सब ट्रॉपिकल फलों के हाई डेंसिटी वृक्षों का रोपण कार्य किया जाएगा, जिससे 80,000 कृषक समूहों में के लगभग 6,500 किसान परिवार लाभान्वित होंगे। 12 करोड़ की लागत से एक बागवानी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी, जो कि गुणवत्ता, कौशल, पर्यटन तथा बाजार संबंधित सभी आवश्यकताओं के लिए वन स्टॉप रिसोर्स सेंटर के रूप में कार्य करेगा। राज्य के सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में 2 अत्याधुनिक फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किए जाएंगे। 5 करोड़ रुपए की लागत से अमरूद, नींबू तथा अन्य सब ट्रॉपिकल फलों की बढ़ावा देने के लिए मदर ट्रीज बडवुड बैंक्स के लिए फाउंडेशन ब्लॉक की स्थापना की जाएगी। बागवानों के हितों के संरक्षण के दृष्टिगत वर्ष 2024 के सेब सीजन से यूनिवर्सल कार्टन का प्रयोग आरंभ करने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त बजट अनुमान में कृषि बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 50,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सब्जी उत्पादन के अंतर्गत लाने, बागवानी पर्यटन, उच्च मूल्य के फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने सहित अनेक योजनाओं के कार्यान्वयन का प्रावधान भी किया गया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा प्रस्तुत बजट की समाज में हर वर्ग द्वारा सराहना की जा रही है। बजट जो पेश किया है ऑनरेबल सीएम साहब ने, तो इंडस्ट्री के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज है। जो जगात खाना से शीतलपुर की रोड है, इट्स वेलकम स्टेप। हम BBNIA में हमेशा बोलते थे भी अल्टरनेट रूट बत्ती का होना चाहिए। इससे जो मेन हाईवे पे ईज होगा और इधर से नालागढ़ से बाईपास होने से बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा। तो इट्स अ वेरी गुड स्टेप। सेकंड पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का। जो पीछे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 1 सितंबर से बढ़ी थी, उसके अंदर जो जिन्होंने की एक्सपेंशन स्कीम में लेके उसका बेनिफिट लिया था, वो विड्रॉ कर ली गई है। अगेन ये वी अप्रिशिएट एज एसोसिएशन, इट्स ए गुड स्टेप, बिकॉज जो इंडस्ट्री ने एक्सपेंशन करके 5-5 साल की उन्हें एग्जम्पशन मिलनी थी, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क था, वो अब दूर हो गया। तीसरा जो फायर ब्रिगेड्स के लिए सीएम साहब ने डिक्लेयर किया है विद लेटेस्ट एंड मॉडर्न इक्विपमेंट रहेगा फायर एक्सटिंग्विशर, फायर ब्रिगेड्स का विद फोम फैसिलिटी। जो कि अभी एक हादसा हुआ यहाँ पे जिसमें कि कुछ वर्कर्स की जान भी चली गई, तो वो एक बहुत अच्छा स्टेप है। हमने BBNIA से हमेशा ये अपील की है गवर्नमेंट को भी यहाँ पे लेटेस्ट टेक्निक्स वाली फायर ब्रिगेड्स होनी चाहिए। मेरा नाम राहुल परमार है और मैं नालागढ़ खंड विकास अधिकारी कार्यालय में आउटसोर्स कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 2024-25 का बजट प्रस्तुत किया है और मैं इस बजट से बहुत खुश हूँ, क्योंकि इस बजट से हम लाभान्वित हुए हैं और हमारा मानदेय 10,000 से बढ़कर 12,000 रुपए प्रति माह किया गया है। इसके लिए हम प्रदेश सरकार के आभारी हैं। धन्यवाद। मेरा नाम दुर्गेश रानी है और मैं आंगनवाड़ी केंद्र वार्ड नंबर 2 से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर कार्य कर रही हूँ। इस बजट से मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इस बजट से हम लाभान्वित हुए हैं। हमारा मानदेय 9500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति माह किया गया। इसके लिए हम प्रदेश सरकार के आभारी हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम पुष्पा ठाकुर, मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सरकाघाट मैं मिड डे मील वर्कर हूँ और मैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारा 500 रुपये की बढ़ोतरी बजट में 500 रुपये की बढ़ोतरी की है और मैं उनसे आशा करती हूँ कि वो हमारे हित के लिए मैं आगे ऐसा ही फैसला लेता रहे। मेरा नाम रक्षा है, मैं सरकाघाट इलाका की रहने वाली हूँ। मैं मनरेगा में काम करती हूँ। मैं मुख्यमंत्री श्री सुक्खू जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं उनकी आभारी हूँ कि उन्होंने हमारी मनरेगा की जो दिहाड़ी है वो 240 से 300 कर दी है, 60 रुपये की वृद्धि कर दी है उन्होंने। तो मैं इसके लिए उनकी शुक्रगुजार हूँ। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करता हूँ संघ की तरफ से। उन्होंने बहुत ही सराहनीय बजट, बहुत ही अच्छा बजट, और पहली बार, क्योंकि मुझे भी पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से इतनी अगर जानकारी है कि मुझे 25 साल हो गए राजनीति में, पंचायत प्रधान
जीते हारे चाहे 2 इलेक्शन मैंने इलेक्शन हारे, 3 इलेक्शन मैंने जीते हैं, तो पहली बार इस तरह देखने को मिला है कि किसी मुख्यमंत्री ने, किसी सरकार ने इतने बड़े स्तर पर जो है पंचायत प्रतिनिधियों का मान सम्मान किया है और मजदूर वर्गों का जो मजदूर दिहाड़ीदार मजदूर है उनकी जो दिहाड़ी बढ़ाकर 300 रुपए करी है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रधान संघ की तरफ से। मेरा नाम पवन कुमार है। मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी लोअर कसबों का स्थायी निवासी हूँ। जो प्रदेश सरकार ने आज जो बजट पेश किया है, इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो बजट आज पेश किया, उसमें मनरेगा में जो दिहाड़ी 240 रुपये चल रही थी, उसमें उन्होंने बढ़ा के 300 रुपये कर दी है। इसमें उन्होंने 60 रुपये की बढ़ोतरी की है। तो ये सभी वर्गों के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य है। तो मैं श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करता हूँ। हिमाचल प्रदेश जो पहला राज्य बना है जो दूध के ऊपर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बात कही गई है, किसानों के लिए सबसे ज़्यादा सौगात दी है। तो किसानों और दूध उत्पादक जो संघ है उसके लिए बहुत बड़ा कार्य किया है हिमाचल सरकार ने। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।